हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का तीसरा अध्याय का छठा वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 का दूसरा और तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, यानी इस अध्याय का यानी तीसरी अध्याय का कौन सा वीडियो है? पार्ट 6 वीडियो है, यानी छठा वीडियो है, जिसमें हम लोग इन दो प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है कि निम्न का मौसक क्या है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका बताना है कि मौसक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि दो क्रमागत संख्याएं, बताना है कि दो क्रमागत संख्याएं का मौसक क्या होगा। जैसे क्रमागत संख्या का मतलब यहाँ पे समझिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और 6, ये क्या है? दोनों क्रमागत है, तो इसका मौसक बता देना है आपको। ठीक है, या फिर हो सकते हैं 7 और 8, यानी दोनों लगातार हो। जैसे आप गिनती पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोनों क्या आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं, यानी 9 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 11 आ रहा है। तो इन दोनों को आप बता दीजिए। तो आप 10 और 11 का मौसम बता दीजिए, या फिर 9 या 10 के बता दीजिए, या फिर 7 और 8 के बता दीजिए। ये दोनों ये क्या कहलाएंगे? लगातार कहलाएंगे। सब क्या कहलाएंगे? लगातार कहलाएंगे। तो दो क्रमागत संख्या का मौसम आपको बताना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दूसरा प्रश्न का ए नंबर है कि दो क्रमागत संख्याओं का मौसम बताइए। तो दो क्रमागत संख्या कोई अपने मन से लिख दीजिए, जैसे 7 और 8 लिख दिए हम। ठीक है, तो इसका मौसम बताना है। ठीक है, तो मौसम बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका गुणनखंड निकालेंगे। नॉर्मल विधि से हम आपको बता रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि इसमें हम कर देंगे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप लोगों ने पार्ट 5 वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज पहले आप लोगों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मौसम का शुरुआत हम उसी वीडियो से किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मौसम समझे रहेंगे कि मौसम क्या होता है, उसके बाद इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप लोग इस नंबर पे 725505 7205 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके उस वीडियो का लिंक लेकर भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे भी देखिए, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, यानी 7 का बताइए कौन कौन सा गुणनखंड होता है, यानी 7 में किस किस संख्या से भाग लगता है? तो 1 से लगता है और 7 से लगता है। ठीक है, और 8 के गुणनखंड क्या क्या हो जाता है? यानी 8 में किस किस संख्या से भाग लगता है? तो 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है और 8 से लगता है। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड मतलब समझते हैं कि वैसा गुणनखंड जो दोनों में है। तो देखिए 7 के गुणनखंड में 1 है और 8 के गुणनखंड में 1 है। इसके अलावा देखिए 7 है, दोनों में नहीं है, यानी सार्व गुणनखंड यानी दोनों में केवल 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मौसा हो जाएगा। और मौसा किसे कहते हैं आपको पता है? अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो जरूर पता होगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ी सार्व गुणनखंड को ही मौसा कहते हैं। तो देखिए 7 और 8 का सार्व गुणनखंड क्या है? 1 है। और बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? अगर यहाँ पे और संख्या रहता, 5 रहता, 7 रहता, तो हम लोग कहते कि सबसे बड़ा 7 है। लेकिन इसमें तो है ये नहीं है, ये 5 7 है ये नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या है? 1 है, यानी इसका मौसा हो जाएगा 1। ठीक है, उसके आगे देखिए बी नंबर को। बी नंबर में दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या, जैसे 2 एक सम संख्या है, 2 के बाद 3 आता है, 3 एक विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रमागत सभी सम संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 2 एक सम संख्या है, 2 के बाद आता है 4 जो कि सम संख्या है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद आता है 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। देखिए ये जो अभी हम यहाँ पे लिखे ये सब लगातार सम संख्या है। क्या है? लगातार सम संख्या है। तो इसमें से आपको कोई सा भी 2 सम संख्या ले लेना। जैसे इसको हम ले लेते हैं, या फिर 6 और 8 को ले लेते हैं, और उसका हम लोग क्या करते हैं? मौसा निकालते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, जो कि प्रश्न बोल रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्या, तो 2 कोई भी ले लीजिए आप। हम इसको ले रहे हैं 6 और 8 को, चाहे, या फिर आप लोग 14 और 16 को भी ले सकते हैं, 18 और 20 को भी ले सकते हैं।
ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है कि 18 यहां से ले लिए और 2 यहां से ले लिए और इसका निकाला, ये गलत हो जाएगा। लगातार कह रहा है, ठीक है, नहीं 18 के बाद आता है 20, तो इन दोनों को लेना है। जैसे 6 के बाद आता है 8, तो इन दोनों को लेना है। तो हम 6 और 8 को लेकर बना रहे हैं, ठीक है, 6 और 8 का। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड लिखेंगे। यानी बताइए कि 6 में किस किस संख्या से भाग लगता है, तो 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से लगता है। और 8 में किस किस संख्या से भाग लगता है, 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है और 8 से लगता है। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे, सार्व गुणनखंड मतलब दोनों में मिलने वाले गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 में भी और 8 में भी। तो 1 हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है, 2 हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है, इसके अलावा बताइए तो कोई कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा मौस, क्या लिखिएगा, मौस। अब बताइए कि इसके सार्व गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, 1 है, नहीं है, 2 है, तो इसका मौसा भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 ही केवल था, तो ये बड़ा भी यही है, छोटा भी यही है, तो इसलिए इसका मौसा 1 ही हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 भी है और 2 भी है, तो इन दोनों में चेक करना है आपको कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 2 है, इसलिए इसका मौसा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी का है सी में कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्या है। जैसे यहाँ पे अभी पढ़े कि 2 क्रमागत सम संख्या, वैसे ही है 2 क्रमागत विषम संख्या। तो यहाँ पे हम कुछ विषम संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 11 भी विषम संख्या है, 13 भी विषम संख्या है, 15 भी विषम संख्या है, 17 भी विषम संख्या है, 19 विषम संख्या है, 21 विषम संख्या है, 23 विषम संख्या है। ये सब क्या है, लगातार विषम संख्या है। तो इसमें से आपको 2 कोई सा भी विषम संख्या ले लेना है, आपका जो मन करे। चाहे तो आप 7 और 9 ले सकते हैं, या फिर 11 और 13 ले सकते हैं, या फिर 17 और 19 ले सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि 17 यहाँ से लिए और 23 यहाँ से लिए, ऐसे नहीं करना है, लगातार होनी चाहिए। 17 के बाद 19 आता है तो इन्हीं 2 को लेना है, ठीक है। जैसे 3 के बाद 5 आता है तो 3 और 5 को लेना है, ना कि 3 और 11 को ले लें, गलत हो जाएगा। लगातार कह रहा है, इसीलिए 1 के बाद 1 आने वाले को लेना है, ठीक है। जैसे 3 के बाद 5 आएगा तो इन्हीं 2 को लेंगे हम, 3 और 5 को, न कि 3 के साथ हम ले लें, 3 के साथ हम 7 ले लें, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत नहीं होगा, वो कर्मागत नहीं कहलाएगा, ठीक है। कर्मागत का मतलब लगातार होता है, ठीक है। तो 2 कर्मागत विषम संख्याओं का हम लोग को मौसा निकालना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, 3 में किस किस संख्या से भाग लगता है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 में किस किस संख्या से भाग लगता है, तो 1 से लगता है और 3 से लगता है। 5 में किस किस संख्या से भाग लगता है, 1 से लगता है और 5 से लगता है। इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा, सार्व गुणनखंड मतलब जो वैसा गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा हो। तो 1 ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में मिल रहा है, और 3 इस दोनों में मिल ही नहीं रहा है, केवल 1 ही है जो दोनों में मिल रहा है, इसके अलावा इसका गुणनखंड नहीं मिल रहा है किसी से, ठीक है। तो इसका सार्व गुणनखंड केवल 1 ही हो गया। तो मौसा क्या हो जाएगा बताइए तो थोड़ा, मौसा क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1 में सबसे बड़ा कौन है, 1 ही है, तो इसका मौसा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 क्रमागत संख्या, कोई भी अगर क्रमागत संख्या 2 इसमें से लेते हैं, 7 के साथ 9 लेते हैं, क्रमागत होगा, तो इसका भी मौसा 1 ही आएगा, ठीक है। और 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा हमेशा 2 ही आएगा, और 2 क्रमागत संख्याएं, कोई सी भी संख्या, सम विषम कुछ भी हो, तो उसका भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। उसके आगे देखिए इसके तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में है कि निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें, जो कि हम लोग इस प्रश्न में भी निकाले थे पहले प्रश्न में, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तीसरा का ए नंबर है, क्या है, 4 और 15। इसका हम लोग को किस विधि से निकालना है, इसका हम लोग को अभाज्य विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। ये केवल गुणनखंड विधि था, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। और एक और विधि होता है भाग विधि, जो कि हम लोग को प्रश्नावली 3.4 में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर अगर आप लोग चाहें तो इसको 2 से कटा सकते हैं और 1 मंगा सकते हैं, न तो ऐसे भी सही है। उसके बाद देखिए 15 को भी हम लोग गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15।
ऐसे भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। या फिर आप लोग चाहे तो 5 को 5 से कटा सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 5 से 5 को कटेगा तो 1 आएगा बस, ठीक है। उसको देखिए 4 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 1, और 15 बराबर हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 1। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है। 2 दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये 2 दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1 मिल रहा है, दोनों में 1 मिल रहा है, तो 1 इसका मौसा हो गया। यानी 4 और 15 का मौसा क्या हुआ, 1 हो गया। उसके बाद देखिए बी नंबर, तीसरा का बी है 8 और 9। 8 और 9 दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए 2 से कटेगा तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको एक बार और 2 से कटा सकते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से 1 कटेगा तो 3 के 9 आएगा, फिर चाहे तो आप लोग एक बार कटा सकते हैं। यानी 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 के गुणनखंड हो गए 3 गुने 3 गुने 1। तो मौसा हो गया जो दोनों में मिले। तो देखिए ये दोनों में नहीं मिल रहा है, ये भी दोनों में नहीं मिल रहा है, ये भी दोनों में नहीं मिल रहा है। देखिए 1 और 1 दोनों में मिल जा रहा है, ये दोनों में मिल रहा है, इसलिए इसका मौसा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी का सी नंबर में है 4 और 13। 4 और 13 इसका हम लोग मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड इसका करेंगे। तो 2 को 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 हो गया, फिर 2 एकम 2, फिर 13 को कटाएंगे। तो देखिए 13 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल यह 13 से ही कटेगा। तो 13 एकम 13, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड हो गया 4 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 1, ठीक है। और 13 का गुणनखंड क्या हो गया, तो 13 गुने 1। इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में क्या कौन सा गुणनखंड मिल रहा है, तो 2 नहीं मिल रहा है, ये भी 2 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 13 है और ये 2 है, तो नहीं मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मौसा भी 1 ही हो गया, ठीक है। इसका मौसा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग समझ गए, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट आप लोग करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।